ये वीडियो में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के रिलेटेड एक और वैरायटी है जो कि है असाइनमेंट प्रॉब्लम। वो हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। सो असाइनमेंट प्रॉब्लम से पहले ऑलरेडी हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के रिलेटेड डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में विथ the methods like list cost cell method, north west corner method and warm method। तो वो अभी तक अगर आप लोगों ने रिफ़र नहीं किया है तो उसको रिफ़र ज़रूर कर लेना। ठीक है। बट यस, वो कैटेगरी इससे थोड़ी अलग है क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे थे with using different methods। यहाँ हम असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। सो यस, प्रॉब्लम को आगे ले जाने से पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करना जिससे मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है। सो आप अपने फ्रेंड सर्कल में मैक्सिमम इसको सर्कुलेट कर सकते हो। ठीक है। अब असाइनमेंट प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, इसमें हमारे पास थोड़े बहुत वर्कर्स होंगे और थोड़ा बहुत वर्क होंगे, यानी कि थोड़ा बहुत काम होगा और थोड़े बहुत काम करने वाले लोग होंगे। अब मेन क्वेश्चन ये है कि किसको हम कौन सा काम दे जिससे मिनिमम कॉस्ट आए, क्योंकि सबकी कॉस्ट कैपेसिटी अलग अलग होती है ना। सो यहाँ हमारे पास ABCD मान लेते हैं कि वो 4 काम है, वो वर्क है। ठीक है। और ये ऊपर जो लिखा है 1 2 3 4 मान लेते हैं वो 4 वर्कर है, काम करने वाले लोग हैं। ठीक है। बट सब की कैपेसिटी अलग अलग है सबका। ये इसको हम अगर कॉस्ट बोले है ना, सैलरी बोले, जो भी बोले, तो ये जो है वो ए वर्क करने के लिए इतनी कॉस्ट लेगा, इतना पैसा मांगेगा या सैलरी लेगा वटेवर। ये काम करना है तो इतना पैसा, ये काम करना है तो इतना पैसा, ये काम करना है तो इतना पैसा। सिमिलरली बी भी चारों काम करेगा बट डिफरेंट डिफरेंट ऑफ एजिस, है ना। 3 है 4 है, वो भी चारों काम करेंगे बट उसको कितना कॉस्ट लगेगा वो सब यहाँ दिया हुआ है। अब हम पे डिपेंड करता है कि कौन से बंदे को हम कौन सा काम देंगे और ऐसा असाइन करना है कि कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मिनिमम हो। ठीक है। ओके। अब ये डिसाइड कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप मेथड को फॉलो करते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये तो वर्कर्स एंड वर्क जो है उसको हटा देना है, तो उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स फॉर्मेट। ठीक है। सो ये जो टोटल कॉस्ट हमें दिखाई दे रही है उसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे और बाद में सिलेक्ट करेंगे कौन सा सेल हमारा सिलेक्टेड सेल्स है, फिर वो होगा हमारा अलॉटमेंट, यानी कि ये बंदे को ये काम दिया जाए। ठीक है। सो सबसे पहले मैं इसको इक्विवेलेंट मैट्रिक्स फॉर्म कर देता हूँ। सो हमारा मैट्रिक्स ये रहेगा ऐसा। ठीक है। 4x4 फॉर्मेट, 4 रो 4 कॉलम होगी। बट वो उसको रीराइट दोबारा नहीं कर रहा हूँ मैं, सारा डेटा फिर से क्यों लिखे, मान लेते ये मैट्रिक्स है। ठीक है। अब उसमें से हम जाएंगे रिड्यूस मैट्रिक्स फॉर्म में, यानी कि मैट्रिक्स को हम रिड्यूस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि इतने बड़े बड़े डिजिट्स है वो सब हमें नहीं कैरी करना है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। अगर कोई सैलरी की बात कर रहे हैं हम, थाउजेंड्स में भी हो सकता है डेटा, तो फिर कैलकुलेशन में इतना ज़्यादा लोडिंग क्यों ले। तो इसके लिए हम रिड्यूस मैट्रिक्स में जाएंगे, ये मैट्रिक्स में रिड्यूस मैट्रिक्स में। बट रिड्यूस मैट्रिक्स में जाने का तरीका क्या है वो आपको देखना है ना। सो पहले हम क्या करेंगे, रो है ना, रो में सबसे जो लिस्ट एलिमेंट है, यानी कि जो कम से कम वैल्यू है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट रो की बात करें तो 20 25 22 28, यानी कि सबसे मिनिमम तो 20 है ना। तो ये मिनिमम हम सिलेक्ट करेंगे
और सारे डेटा में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। सो सारे में से मिनिमम को सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि 20 - 20 हो जाएगा 0, 25 - 20 हो जाएगा 5, 22 - 20 हो जाएगा 2, 28 - 20 हो जाएगा 8। सो रिड्यूस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो ऐसे बनेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड रो में भी ऐसा ही करेंगे हम। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, 15, 18, 23, 17 में से सबसे मिनिमम ये है, ठीक है। सो सब में से 15 निकाल दो। सो 15 - 15 होगा 0, 18 - 15 होगा 3, 23 - 15 होगा 8 एंड 17 - 15 होगा 2, है ना। एंड सेम प्रोसीजर फॉर द रिमेनिंग रो ऑल्सो ना। सो इसमें से सबसे मिनिमम कौन होगा, 17। सो 19 - 17 करेंगे, मिलेगा 2, 17 - 17 0, 21 - 17 4 एंड 24 - 17 7। क्लियर। और लास्ट रो में भी सेम प्रोसीजर। सो उसमें स्मॉलेस्ट कौन है, यस 23 है। सो 25 - 23 करेंगे, मिलेगा 2, 23 - 23 करेंगे, मिलेगा 0, 24 - 23 करेंगे, मिलेगा 1, 24 - 23 करेंगे, मिलेगा 1, राइट। सो ये है हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ स्पेस थोड़ा लिमिटेड है, मुझे ज़्यादा इधर उधर ना करना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। आपको कैसे लिखना है, ऐसे, है ना। मैट्रिक्स, फिर इसका रेडियस मैट्रिक्स, फिर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, बहुत सारे स्टेप्स करने हैं। बट मुझे स्क्रीन को ज़्यादा एडजस्ट ना करनी पड़े, इसलिए मैं मैक्सिमम स्पेस यूज़ करना चाहता हूँ। इसलिए इसके बाद मैंने यहाँ लिखा, इसका बाद का स्टेप में यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ करूँगा, ठीक है। बट आपको लिखना है वर्टिकली, ध्यान रहे, अदरवाइज ये बहुत गंदा दिखेगा। प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगना चाहिए, है ना। ओके, अब इसके बाद का स्टेप है, जो प्रोसीजर हमने की वो सेम प्रोसीजर अभी कॉलम के लिए कर देते हैं, ठीक है। सो मैं इसके बाद यहाँ चला जाता हूँ। ओके, यस। सो अब हमें क्या करना है, और थोड़ा डिजिट को सिंप्लीफाई करना है, यानी कि अब कॉलम में सेम प्रोसीजर, यानी कि इस कॉलम में जो मिनिमम है उसको रिमेनिंग सारे मेंबर में से निकालना होगा। बट फॉर्मेट में बना देता हूँ पहले, 4x4 है इसलिए, ठीक है। ये होगा हमारा फॉर्मेट, ऐसे में 2 ही आएगा, है ना। एक यहाँ, उसके बाद का स्टेप यहाँ आ जाएगा, बट आपको ध्यान रहे ऐसे लिखना है, एनीवे। ओके, सो हम देख सकते हैं ये कॉलम में मिनिमम कौन है, 0। सो 0 हर एक में से निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। सिमिलरली सेकेंड कॉलम में भी 0 मिनिमम है। सो 5 - 0, 3 - 0 एंड 0 - 0, 0 - 0 मीन्स नो चेंज। बट यहाँ चेंज होगा, हाँ। देखो यहाँ मिनिमम कौन है, 1। सो सब में से 1 निकालो। सो यहाँ 2 - 1, 8 - 1, 4 - 1 एंड फाइनली 1 - 1। यहाँ भी मिनिमम कौन है, 1। सो यहाँ हो जाएगा 8 - 1, 2 - 1, 7 - 1 एंड फाइनली 1 - 1, ठीक है। सो ये नेक्स्ट रिड्यूस फॉर्म हो गया मैट्रिक्स का। अब रो मिनिमम कर दिया हमने, कॉलम मिनिमम कर दिया, रिड्यूस फॉर्म आ गया। अब जहाँ जहाँ ज़ीरो है वो हम अलॉटमेंट कर सकते हैं, बट हमें जिगजैग में जाना है। जिगजैग का मतलब क्या होगा, ऐसे पैटर्न फॉलो करनी है, ये कॉर्नर से शुरू करना है, फिर ऐसे 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 आगे जाना है, स्टेप बाय स्टेप सीडी पैटर्न में। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि हम यहाँ कॉलम से शुरू करेंगे, फर्स्ट कॉलम से। तो इसका सिलेक्शन कर लेंगे, जहाँ ज़ीरो है वो हमारा सिलेक्शन हो गया। अब ये ज़ीरो का सिलेक्शन हो, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको ये अलॉट कर दिया हमने, है ना। ये अलॉट कर दिया, इसका मतलब इसके नीचे जो भी ज़ीरो है वो हमारा काम का नहीं है, इसलिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं, मिसगाइडेड ना हो जाए इसलिए, क्योंकि अलॉटमेंट हो चुका है। अब ये पैटर्न को फॉलो करेंगे, नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे। सो यहाँ से नेक्स्ट जाएंगे
और नेक्स्ट ये तो होगा नहीं है ना, क्योंकि ये तो यहाँ अलॉटमेंट हो गया है ये बंदे का, इसलिए हमें नीचे ही जाना पड़ेगा। यहाँ ज़ीरो है नहीं इसलिए नहीं कर सकते, बट यहाँ ज़ीरो है इसलिए इसका हम अलॉटमेंट दे सकते हैं। बट इसके नीचे ज़ीरो है, इसका अलॉटमेंट हो गया तो नीचे जो ज़ीरो है वो काम का नहीं है, मिसगाइड ना करे, इसलिए हम इसको कैंसिल ही कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ से फिर से ये पैटर्न थ्रू हम यहाँ जाएंगे, बट ये तो अलर्ट हो गया तो यहाँ तो कर नहीं सकते। ठीक है, सो नीचे जाना पड़ेगा, तो ये भी ज़ीरो है इसलिए इसका सिलेक्शन करेंगे हम। अब इसका अलॉटमेंट हो गया तो आगे जो ज़ीरो है वो तो कैंसिल करना पड़ेगा। इनफैक्ट सिलेक्शन हो जाए ना, उसके बाद रो एंड कॉलम में और एक्स्ट्रा ज़ीरो अगर आपके पास है, ये पैटर्न फॉलो करते जा रहे हैं, तब सिलेक्शन के बाद एक्स्ट्रा ज़ीरो चाहे कॉलम में हो चाहे रो में हो उसको कैंसिल कर ही देना है, अदरवाइज वो मिस गाइड करेगा आपको, है ना। ओके, सो ये पैटर्न थ्रू हमने यहाँ से यहाँ निकाल लिया, सारे ज़ीरो कवर हो गए, जिसका सिलेक्शन होना था हो गया, एक्स्ट्रा था वो कैंसिल भी हो गए। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं जो हमारे पास 3 मेंबर्स थे, 4 मेंबर थे, उसमें से 3 का सिलेक्शन हो गया, 1 2 3 का सिलेक्शन हो गया, इसको कौन सा काम देना है वो भी सिलेक्ट हो गया, बट ये 4th है वो भी पेंडिंग है ना, इसको क्या काम देना है नहीं पता चला। ठीक है, सो अभी ख़त्म नहीं हुई प्रोसीजर, आगे और जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है वो मैं आपको पहले बता दूं। अभी हमें रो या कॉलम कैंसल्स करने हैं, बट ऐसे कैंसिल करना है जिससे मैक्सिमम ज़ीरो कवर हो जाए। ठीक है, सो मैं ये फर्स्ट रो को कैंसिल कर देता हूँ, फर्स्ट कॉलम को, सॉरी, 2 ज़ीरो कवर हो गया। ये इस लास्ट रो को भी कैंसिल कर देता हूँ, ये भी 3 ज़ीरो कवर हो गए। अभी ये एक बचा, अब इसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं एक कॉलम को कैंसिल कर दूँ तो अभी ये कैंसिल हो जाएगा, या फिर ये रो को कैंसिल कर दूँ तो अभी कैंसिल हो जाएगा। क्या करना है आप बताओ। चलो रो को कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल तो करना ही है। ठीक है, बट यस ये कॉलम को भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, सो ये निकल गया। अभी बचा क्या हमारे पास, ये 6 मेंबर बचे जिसको हम बोलेंगे अनकवर्ड मेंबर। ये सब कवर कर दिया हमने, हाँ, ये एक लाइन के मतलब फिक्स कर दिए, कवर कर दिए। ओके, सो अनकवर्ड मेंबर ये 6 मेंबर्स है। अब हमें क्या करना है, अनकवर्ड में से सबसे मिनिमम जो मेंबर है उसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि रो सिलेक्ट करके मिनिमम मेंबर सब ट्रैक कर चुके हैं, कॉलम सिलेक्ट करके मिनिमम मेंबर सब ट्रैक कर चुके हैं, तो अभी वो पैटर्न नहीं है हमारे पास, है ना। तो हम क्या करेंगे, मेंबर भी तो कम हो गए, है ना, तो बेचारों को क्या हैरान करना, परेशान करना, इसलिए हम क्या करेंगे, सबको साथ में लेके, सबका साथ सबका विकास, है ना। तो सबसे जो मिनिमम है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और सारे मेंबर में से सब ट्रैक कर देंगे। ठीक है, ओके। और ये एक चीज़ और यहाँ थोड़ा चेंज ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो लाइनिंग तो हमने बना दी, बट ये जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट है ना, देखो ये लाइन और ये लाइन, ये 2 नंबर पे इंटरसेक्शन दे रही है, तो इंटरसेक्शन में जो नंबर आ रहे हैं ना वहाँ वही मिनिमम प्लस करना होगा। यहाँ से मिनिमम पकड़ के सारे मेंबर में से हम निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, बट वही मिनिमम नंबर यहाँ इंटरसेक्शन के पॉइंट पे हमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक चेंज है, थोड़ा देखना पड़ेगा। सो अप्लाई कर देते हैं। आई थिंक प्रोसीजर क्या करनी है समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हो। एनीवे, ओके, सो जो अनकवर्ड है वो ही पहला कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो इसमें जो मिनिमम है वो कौन है, 1। तो इसका मतलब सारे नंबर में से 1 निकाल दो। सो देखो ये 5 है, 5 में से 1 निकालेंगे क्या होगा, 4। 1 में से 1 निकालो, 7 में से 1 निकालो, 3 में से 1 निकालो, 7 में से 1 निकालो, और 1 में से 1 निकालो। ठीक है, और ये जो अनकवर्ड थे उसमें से इंटरसेक्शन था, वहाँ 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 ये सब मेंबर में से हमने 1 निकाल दिया तो ये हुआ। अभी इंटरसेक्शन वाले मेंबर में 1 ऐड करना होगा, वही मिनिमम जो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया था। सो 2 + 1 यहाँ होगा 3, यहाँ भी 2 था +1 होगा यानी कि 3, है ना। तो ये इंटरसेक्शन में हम ऐड करेंगे और बाकी सब में यहाँ से निकाल देंगे। अब रिमेनिंग जो अनकवर्ड कवर्ड मेंबर था वो तो एज इट इज़, सो ये 0
बट ये ज़ीरो हमारा सिलेक्टेड है, हाँ इसे सिलेक्टेड ही रखना है ये ज़ीरो, बट ये ज़ीरो हमारा कैंसल्ड ज़ीरो है। फिर यस ए ज़ीरो हमारा सिलेक्टेड ज़ीरो है, ए ज़ीरो कैंसल्ड ज़ीरो है, ये सिलेक्टेड ज़ीरो है, ये तो 3 है, ये 6 है, और ये ज़ीरो कैंसल्ड ज़ीरो है। ठीक है, अब देखो ये ज़ीरो हमने सिलेक्ट कर लिया है, इसका मतलब ये रो एंड कॉलम में और कोई ज़ीरो है तो कैंसिल ही करना पड़ेगा। तो ये जो न्यू ज़ीरो मिला उसको भी तो कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो सिलेक्शन पहले से हो चुका है। समझ रहे हो? सो ये तो वैसे भी कैंसिलेशन में जाएगा। अब बचा कौन? ये ज़ीरो है ना। तो नहीं तो ये रो में कोई सिलेक्शन हुआ था, नहीं तो ये कॉलम में कोई का सिलेक्शन हुआ, इसलिए ये ज़ीरो का सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व। 4 लोगों को 4 काम देना था, चारों सिलेक्शन हो गए, ख़त्म। अब ये फाइनल सिलेक्शन है, वो सिलेक्शन को मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये ज़ीरो का सिलेक्शन हुआ, इसका मतलब इसका सिलेक्शन हुआ। ये ज़ीरो का सिलेक्शन हुआ मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड मेंबर का सिलेक्शन हुआ। ये ज़ीरो का सिलेक्शन मतलब लास्ट मेंबर का सिलेक्शन हुआ, और ये सेकंड मेंबर का सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो ये फाइनल असाइनमेंट हो गया। ये जो काम है हम इसको देंगे, ये काम है वो हम इसको देंगे, ये जो काम है हम उसको देंगे, और फाइनली ये काम था वो हम इसको देंगे, जिससे कॉस्ट मिनिमम आएगी। और वो मिनिमम कॉस्ट क्या होगी वो निकालनी है, तो हम ऐसे भी नहीं कैलकुलेशन कर सकते हैं। मिनिमम कॉस्ट इक्वल टू क्या होगी? 20 +17 +17 +24। तो ये 4 काम करने के लिए चारों लोगों को अगर ऐसे आप असाइनमेंट करते हो तो मिनिमम कॉस्ट लगेगी, और इसको अगर कैलसी से आप ऐड कर दो तो होगा 78। अब जो भी यूनिट क्या है हमें नहीं पता, बट जो भी यूनिट है मिनिमम 78 में ये चारों लोगों को ये चारों काम आप करवा सकते हो। ठीक है, और अगर कोई अनदर अलॉटमेंट करोगे तो इससे तो कॉस्ट ज़्यादा ही आएगी। ठीक है, अब देख लेना। ठीक है, सो आई होप ये असाइनमेंट प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो एलपीपी में एक और प्रॉब्लम अभी बचता है, वो है ट्रैवलिंग प्रॉब्लम, सेल्समैन ट्रैवलिंग प्रॉब्लम। बट यहाँ हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे, इसके बारे में हम बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बट यस चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।